हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस ने दिया इंजन तो डीआरडीओ ने बता दी एमका की डेडलाइन। 2026 में तेजस 2 और 2028 में एमका विमान भरेंगे अपनी पहली उड़ान। इधर डिफेंस रिसर्च के लिए मोदी सरकार ने कर दिया सबसे तगड़ा ऐलान, निजी कंपनियों के टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए दिए 50,000 करोड़। दोस्तों, कुछ साल पहले भारत को तकनीक देने से तमाम महाशक्तियां कतराती थीं, लेकिन जब से पीएम मोदी ने बैलेंस्ड विदेश नीति के तहत काम शुरू किया है, तब से हर देश भारत के साथ काम करने को बेकरार है। चाहे वह फ्रांस हो, रूस हो या फिर अमेरिका। अमेरिका पहले ही भारत के साथ लड़ाकू विमानों के इंजनों और अन्य घातक हथियारों का करार कर चुका है, जबकि तमाम लड़ाकू विमानों का भी ऑफर दे रहा है। इसी बीच फ्रांस ने एरोस्पेस के जरिए भारत को अपने बेहद घातक जेट इंजन देने का जबरदस्त ऑफर दिया है। जैसे ही इंजन की समस्या का हल हुआ, डीआरडीओ ने तेजस 2 और एमका विमानों की डेडलाइन फिक्स कर दी है। 2026 में तेजस मार्क 2 अपनी पहली उड़ान भरेगा और 2028 में एमका विमान। भारत का लक्ष्य है हथियारों की दुनिया में सबसे आगे जाना, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निजी उद्योगों को 50,000 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया है। यह कदम भारत को दुनिया में रक्षा व्यापार का बड़ा खिलाड़ी बनाने में मदद करेगा। भारत की सरकार ने डिफेंस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा बजट पास किया है। तो अब फ्रांस अपना सबसे दमदार इंजन भारत को देने जा रहा है। एमका के साथ साथ अगले वेरिएंट को भी तेजी से विकसित किया जाएगा। तेजस 2 और एमका के ट्रायल की तैयारी हो चुकी है। खतरनाक हथियारों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत अब रक्षा व्यापार में बड़ी ताकत बनना चाहता है और इसके लिए हर तरह की कोशिशें जारी हैं। फ्रांस ने भारत को अपना दमदार इंजन एमका विमानों के लिए देने का ऐलान कर दिया है। इस इंजन को दुनिया के सबसे ताकतवर इंजनों में गिना जाता है। एरोस्पेस से भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा ऐलान है। तेजस और एमका के अपडेट्स और भारत की डिफेंस सेक्टर की प्रगति की जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन पहले यह जान ले कि फ्रांस भारत को अपनी यह तकनीक क्यों दे रहा है। फ्रांस, रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। दुनिया भर में फ्रांस के विमानों की ताकत को सभी मानते हैं। भारत ने मिराज 2000 और राफेल विमान फ्रांस से पहले ही खरीद रखे हैं, जबकि राफेल मरीन का सौदा अंतिम चरण में है। भारत ने फ्रांस से और भी कई हथियार खरीदे हैं। हाल ही में फ्रांस ने एमका और तेजस 2 के लिए इंजन का ऑफर दिया है। फ्रांस को डर था कि कहीं भारत राफेल एम की जगह किसी अमेरिकी विमान के लिए डील ना कर ले। फ्रांस की सफरा कंपनी ने भारत को जो जेट इंजन ऑफर किया है, वह इतना ताकतवर है कि 110 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इसे विकसित कर 130 किलोन्यूटन तक की ताकत दी जा सकती है। यह भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। फ्रांस इस इंजन को भारत में ही बनाने के लिए तैयार है और भारत को इसकी तकनीक भी ट्रांसफर करेगा। इसका मतलब यह है कि भारत अपने एक्सपर्ट्स को इसकी पूरी प्रक्रिया सिखा सकेगा। इस करार के बाद भारत न केवल अपने लिए, बल्कि मित्र देशों को भी यह इंजन निर्यात कर सकेगा। डीआरडीओ ने इसके बाद एमका और तेजस 2 विमानों की तैनाती के लिए पूरी योजना बना ली है। तेजस मार्क 2 2026 में अपनी पहली उड़ान भरेगा, जबकि एमका विमान 2028 में अपनी एंट्री करेगा। डीआरडीओ ने दोनों विमानों के प्रोडक्शन से पहले उनके ट्रायल का पूरा इंतजाम कर लिया है। दोनों विमानों के एक साथ ट्रायल होंगे और यह भारत की विमान क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। एमका विमानों के ट्रायल के लिए 1500 उड़ानें कराई जाएंगी और इसके साथ खतरनाक तकनीकों और हथियारों को भी इनबिल्ट किया जाएगा। तेजस विमानों के बाद भारत की क्षमताओं में इतना इजाफा हो चुका है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और वायुसेना इन विमानों के ट्रायल को जल्द पूरा करने के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। भारत अब अपनी खुद की ताकत में जबरदस्त इजाफा कर रहा है। इसके लिए निजी उद्योगों को भी बड़ी मदद दी जा रही है। भारत सरकार की मजबूत पॉलिसी और रणनीतियों के तहत देश को अपनी रक्षा ताकत को लगातार मजबूत किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई रक्षा ताकत पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आगे आने वाली जानकारियां भी मिल सकें। धन्यवाद। जय हिंद।